हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी कॉमर्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लो की टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि टिप्स आपको मैं दूंगा और ट्रिक्स जो कि आपको एग्जाम हॉल में अपनानी है। ठीक है, तो ये चालू 2023 के लिए ओबियसली फिलहाल तो एग्जाम उन्हीं के हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहला आता है हमारा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा इसके अगली स्लाइड में। ठीक है, सेकंड आता है हमारा मल्टीपल। अच्छा चलो एक बार टिक मार देता हूँ, हमारा ये हो गया। अब आता है हमारा मल्टीपल रिवाइज केस लो, यानी कि आपको केस लो बार बार पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही आते हैं बार बार। अगर आप केस लो नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कौन से वाले चैप्टर से आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और तो भी मैंने पढ़ा नहीं, तो ये मैं लिखूं कैसे, लग रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो ये चीज आपके साथ एग्जाम हॉल में ना हो, इसलिए आप केस लो की मल्टीपल रिवीजन करते जाएं। जितने भी आपसे पढ़े जा रहे हैं, चाहे आप बोर होएं, थक जाएं, मर जाएं, कट जाएं, कुछ हो जाए, आपको केस लो की रिवीजन करनी ही है अगर आप चाहते हैं लॉ में पास होना। देखो, सीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप एक में मेहनत करके आप पास नहीं हो सकते। आपको सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, आपको सब में इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इक्वल नंबर लाने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप एक में 40 लाएंगे तो एक में 35 लाएंगे आप पास हो जाएंगे, नहीं। आपको सब में 40 लाने हैं और एग्रीगेट आपको 200 लाने हैं। तो ऐसा रिस्क क्यों लें, इससे तो अच्छा है कि हम सबकी इक्वली रिवीजन करते चलें और अच्छे से करते चलें। मैं इसके भी ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्या क्या हमें किस किस तरीके से हमें अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ओके, अब आता है हमारा 3 कि कवर लास्ट 5 to 7 MTP RTP PYQ। आपको ये लास्ट यानी कि पास्ट के 5 to 7 MTP RTP और PYQ आपको सोल्व करने जरूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें किस तरह अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आईसीआई ने अपना आरटीपी रिलीज कर दिया, आप जा करके उसे सॉल्व करें, उसमें देखें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप केस ऑफ लॉ से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे को इसमें थोड़ा बहुत आता है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आप मेरे को नीचे कमेंट कमेंट सेक्शन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मेरे से जितना भी होगा मैं आपकी हेल्प करने के तैयार हूँ। और सबसे फोर्थ यानी कि सबसे ज़रूरी, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है, कि डिवाइड ऑल चैप्टर इन एबीसी कैटेगरी। एबीसी कैटेगरी क्या है, एबीसी कैटेगरी लप्पू सी तो है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कि आती है हमारी कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में वो है इजी चैप्टर। इजी चैप्टर क्या, जो आईसीआई ने दिए या फिर जो आपको लगते हैं, जो आप जो आपको लगते हैं कि ये चैप्टर इजी है, इसे मैं जल्दी कर लूँगा, तो उसे कर डालो। क्योंकि जोन से चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं, अगर आप उन्हें कर लोगे तो जो हार्ड वाले हैं आप उन पे बाद में आराम से टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आप अभी अभी अगर आप हार्ड में फंस जाओगे तो आप एंड में इजी वाले भी नहीं करके जा पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा क्या मैं इसी में फंस गया हूँ, अब उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा है। तो इजी वाले पहले करके उनकी डेली डेली आप ना उनका एक जो है मतलब क्वेश्चन सोल्व करो, आपका वो भी माइंड में रहेगा और आप नए चैप्टर की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे लॉ में तो कुछ भी इजी लगता ही नहीं है, सारे तो चैप्टर याद हैं, ये मतलब हार्ड है, और कुछ के सेक्शन इतने हैं, कुछ के ऐसे हैं। मैं आपको सेक्शन याद करने की भी ट्रिक बताऊंगा। ओके, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी क्या है, इजी एंड हाई वेटेड चैप्टर। अब इजी एंड हाई वेटेड चैप्टर क्या होते हैं, देखो इजी चैप्टर, देखो इजी तो हमने पहले वो कर लिए जो कि आपको इजी लगते हैं। ओके, कैटेगरी बी में वो चैप्टर है जो कि थोड़े इजी हैं, अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा, और उसके नंबर्स भी ज़्यादा हैं, यानी कि वो मार्क्स भी ज़्यादा आपको दे करके जाएगा। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड एक्ट, ये दोनों के दोनों 40 से 45 नंबर के आते हैं। आप इसे बिल्कुल भी हल्के में न लें, आप ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये दो चैप्टर आपको नीचे से ऊपर तक ले जाने में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। तो मेरा तो आपको सजेशन यही रहेगा कि आप ये दो चैप्टर तो आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं। चाहे तो आप एलएलपी छोड़ दें, लेकिन एलएलपी भी आपको छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, उसका भी मैं आपको बता दूंगा अभी।
अब कैटेगरी सी में हमारा क्या आता है, कैटेगरी सी में आता है हमारा हार्ड एंड लो वेटेज चैप्टर। अब हार्ड चैप्टर कौन से, हार्ड चैप्टर वो जो कि आपसे हो ही नहीं रहा, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, क्या अब हो जाएगा अब हो जाएगा, इतने वालों मतलब पता लो में होता है क्या, लो में होता ये है कि आप सुन लेते हो वीडियोस देख देख के, आप पढ़ भी लेते हो, लेकिन अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करते तो आपके दिमाग से निकल जाता है, और दिमाग से निकल जाता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, क्या है। देखो आपको पता सब होता है, लेकिन वो सब चीज़ें माइंड में होती हैं। आप जब तक उसे पेपर पे नहीं उतारोगे, आप जब तक उसे लिख के प्रैक्टिस उसकी नहीं करोगे, तो आप इसमें लो में पास नहीं हो सकते। सॉरी, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सिर्फ माइंड में अगर आप स्टोर करके एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देख के आप ब्लैंक हो जाएंगे, क्योंकि आपको लिखना नहीं आएगा। ठीक है। और हमारा लास्ट का ये, और इसमें ये हमारा वेरी अरे वेरी जा हाँ वेरी वेरी अरे यार वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसलिए है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आप कितना पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कितना पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मेरी इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग यही है जी। ठीक है, कोई मेरे को जज नहीं करेगा। ऑस्कर देना चाहते हो ना, बाद में देना, चलो पहले भी ये देख लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ओ सॉरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमें करनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस। आपको डेली के 2 केस लो सॉल्व करने हैं। सेल्फ सेल्फ में कैसे करने हैं, आपको पहला जो आपको केस लो है वो आपको देख करके डिट्टो लिखना है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसके ना पीछे आंसर होते हैं दिए हुए, सजेस्टेड आंसर। ये मैं आपको आरटीपी की बात कर रहा हूँ, उसमें पीछे आंसर दिए होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले वहां से देख के डिट्टो लिखना है, क्या किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस करे हुए हैं, किस फॉर्मेट में उन्होंने क्वेश्चन करे हुए हैं। और देखो आईसीआई अपने जो ये आरटीपी पीवाई को एमटीपी भेजता है, इसमें ना ये लोग काफी मतलब डीपली जा करके क्वेश्चंस लिखते हैं, मतलब आंसर लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, आप आंसर अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन लिख बस खाली आप उतना ही सकते हैं जितना आपसे पूछा जाए। ये नहीं कि आपसे जो है माइनर के बारे में पूछा जा रहा है और आप फ्रॉड मिस्टेक के बारे में उन्हें बता रहे हैं। तो वही अगर आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है आप उसके बारे में उन्हें बताइए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और आपका नंबर कट नहीं सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है आप उसी का आंसर दे रहे हैं। ये नहीं कि आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा है एलएलपी का और आप जवाब दे रहे हैं पार्टनरशिप का, तो ये नहीं चलेगा। ओके, तो 2 केस लो आपको इस तरह करना है। एक तो आपको देख करके करना है, और सेकंड आपको सेल्फ करना है, क्या जो मेरे से उतना हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। देखो, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, 5 दिन होगा, मान लो 10 दिन नहीं हुआ, 11वां दिन आपका होगा जब आप कहेंगे नहीं अब मेरे को देख के नहीं लिखना, अब मैं खुद लिख लूंगा। तो वो अभी हमारे पास देखा जाए तो 90 डेज है हमारे पास। अगर हम 90 से 100 दिन में अगर हम डेली के 2 केस लो अगर करते हैं, तो तो कितने हो गए, यानी कि अगर देखा जाए 180 से 200 केस लो हम अपने लिख करके सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब एग्जाम हॉल में मतलब मुश्किल से 15 या 16 केस लो आते हैं, सॉरी 2 या 4 केस लो आते हैं। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें उसके साथ, यानी कि बस खाली केस लो में घुस जाए, 1 या 2 ही केस लो आता है। जब आपकी तैयारी 200 की हो जाएगी, तो वो 2 आप ऐसे कर दोगे और उसमें आप अपने पूरे पूरे नंबर ले आओगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप बस खाली केस लो में लगे रहो। आपको 2 केस लो, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, या तो आप अपने मॉड्यूल में से क्वेश्चंस उठा लो, या फिर आप पीवाई को एमटीपी जो होते हैं ना, इन्हीं के आप क्वेश्चन उठाओ, इन्हीं सॉल्व करो, पीछे इनके आंसर दिए हुए होते हैं वहां से देख करके मैच करो। लेकिन करते रहो, क्योंकि लो में आप जब तक लिख के नहीं करोगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम उस पर, क्या हमें कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए किसमें से सबसे पहले। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप कुछ मर्जी करो, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आई एम नॉट येट, तो आप इससे और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपका इंडियन कॉन्टैक्ट जो कि आपका 18 से 22 नंबर का आता है, इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सेकंड हमारा सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, जो कि हमारा अगेन
ये हमारे दोनों 40 से 45 नंबर के आते हैं। अगर आप इन्हें छोड़ के जाते हैं तो आप अपना 50% चांस गवा देते हैं पास होने का। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। ओके, ये हो गया हमारा। थर्ड है हमारा इंडियन इंडियन द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये हमारा 5 से 10 नंबर का आता है। ये आधा का नहीं आता, 10 नंबर का जहाँ तक आ जाता है, कभी कभी 6-10 नंबर का आ जाता है। ओके, फिर है हमारा इंडियन कंपनी एक्ट, जो कि हमारा अगेन 5 से 10 नंबर का आता है। और LLP, ये हमारा 5 ही नंबर का आता है, इसमें से 10 नंबर का आता ही नहीं। ये LLP, इसमें आपको दो चीज़ रखनी है ध्यान में। LLP कैसे बनती है, स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं, इसमें से ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए। आप इनकी तैयारी अच्छे से करके जाएं। ये दो क्वेश्चन तो आप कर ही लें, क्योंकि आप जितने भी आप पीछे के MTP RTP देखोगे, उनमें सेम ये दो क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं कि LLP कैसे बनती है और स्मॉल कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाएं। फिर आते हैं हम BCR पे। BCR में हमारा सबसे पहले आता है हमारा नोट मेकिंग, जो कि हमारा आता है 5 नंबर का। ठीक है, अगर आप अगर आप इसकी अगर आप लो की और PCR की राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप इक्वल करके चलते हैं, तो मैं बताऊं आपका 3 घंटे का पेपर आपका 2 से 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल सही। आपसे गलती होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड हमारा पैसेज आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो पैसेज के बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या पैसेज आपको कैसे करने हैं। ओके, थर्ड आता है हमारा प्रेसिस। प्रेसिस हमारा ऐसा होता है, इसमें भी ये भी आपका थोड़ा बहुत इससे ही मैच खाता है नोट मेकिंग से, तो आपको इसकी भी तैयारी करके जानी है। और सबसे जरूरी, जैसे कि उसमें था ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे इसमें भी है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा कम्युनिकेशन। ये हमारा 6 से 8 नंबर का आता है। इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि काफी इजी होता है, और इसके ना आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपना बेस्ट दें, सॉरी ना कि बेस्ट दें, ताकि आपको लो में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लो मेरा फेवरेट रहा है सब्जेक्ट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहता है ना, या फिर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट आ रहा है, किसी भी टॉपिक पे डाउट आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि लो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो लो में मतलब पर्सनली मेरे काफी अटैच है, तो आप लो में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, सिर्फ लो में। ओके, थोड़ा बहुत अकाउंट में भी, बट मैथ में मैं आपका क्या जोड़ता हूँ, मैथ में मेरे से कुछ मत पूछना, बस खाली अकाउंट और लो में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि पीछे से गाइस वॉइस आ रही है, तो वीडियो में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं मैथ के लिए। बाय बाय, टेक केयर।